बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, ये 4 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, छोटा सा है बट इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इज़ अबाउट 455 फीट। यानी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये वाले ये पिरामिड्स हैं जो इजिप्ट के अंदर मिस्र के अंदर मौजूद हैं। फिरौन जो होते थे उनके अदवार के ये बने हुए हैं, और इनकी वो बता रहा है कि हाइट जो है 455 फीट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बेस के पास ये वाली है ना, बेस, ये वाली जो हाइट है ये है 455 फीट, बहुत ही ऊंचा। इफ़ यू वर टू वॉक completely around the square base of the pyramid, अगर आप उसके चारों तरफ चलें, इधर से चले इधर आ गए, फिर इधर से चल के इधर आ गए, इस नुक्कड़ से पीछे चले गए, फिर उधर से ऐसे ऐसे चल के आ गए, तो कहता है अगर आप इसके चारों तरफ चले ना तो यू वुड हैव गॉन अबाउट 3024 फीट। तो आप इतने फीट का फासला तय करते हैं। बेसिकली ये उसने आपको अहाता बता दिया है। अहाता कहते हैं पेरीमीटर को, पेरीमीटर। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द ग्रेट पिरामिड टुडे। ये जो फेस होता है ना, ये वाला, ये जो हमें नजर आ रही है ट्रायंगल ऐसे, ये जो फेस है इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये एक फ्रंट पे है, एक इसकी बैक पे होगी, दो, एक इसकी राइट पे है, एक इसकी लेफ्ट पे है। तो ये टोटल 4 साइड्स हैं। मजीद बेहतरी के लिए आप ये डायग्राम देखिए, ठीक है। ये जो नीचे है ये वाली, ये बेस आ गई ऐसे, जिसको पेरीमीटर कहा गया, पेरीमीटर। और वो कहता है कि अगर आप इसके अराउंड चले ना, इसके इर्द गिर्द चलें, तो ये टोटल जो फासला होगा वो होगा 30-24 फीट। ठीक हो गया। अब ये टोटल साइड्स कितनी है, एक साइड की अगर लेंथ निकालनी हो तो इसको मैं कहूँगा, लेंथ ही बोलूँगा। टोटल 4 थी ना, तो इसको 4 पे तकसीम कर देते हैं, 30-24 को डिवाइडेड बाई 4, तो ये एक साइड की लेंथ आ जाएगी। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं हम। ये देखिए 30-24, इसको डिवाइड करते हैं हम 4 पे, तो ये आ गया 756। तो जो एक साइड है इस पिरामिड की वो 756 फीट लंबी है, ठीक है। ये 756 फीट, ये 756 फीट, ये 756, और ये भी 756। अब चारों को ऐड करेंगे आप, तो आप जो कदम चलेंगे वो 3024 कदम चलेंगे। इसमें से एक पॉइंट हमने निकाल लिया कि ये जो बेस है एक साइड जो है ये 756 फीट की है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द ग्रेट पिरामिड टुडे। अब हमने इसका, ये जो साइड्स है ना ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, ये वाली ट्राइंगल नजर आ रही है ऐसे, इसका एरिया प्लस ये दूसरी ट्राइंगल का एरिया प्लस इसके पीछे वाले का प्लस इसके पीछे वाले का, ये टोटल 4 जो ट्राइंगल हैं हमने इनका एरिया निकालना है बेसिकली। तो क्या करेंगे, एक जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ एल्टीट्यूड इनटू बेस। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब अगर देखा जाए तो ये आपको एक फेस नज़र आ रहा है, इसके सेंटर से ऐसे यूं छत से लेके फर्श तक की अगर हम हाइट बनाएं, ये एक हाइट बन गई। और फिर इस हाइट से लेके ऐसे बाहर वाला ये जो बेस थी वहां तक एक लेके आए, तो ये एल्टीट्यूड है, इसको हाइट भी कहते हैं, ठीक है।
एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड। और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये बेस है, ठीक हो गया। और ये जो इस सरफेस के ऊपर ऊपर आएगी ये इसका हाइपोटेनियस होगा। अगर मैं यही डायग्राम इधर साफ करके बना लूं तो ये एल्टीट्यूड, ये आ गया हाइपोटेनियस, और ये आ गई जनाब बेस। अब इसमें कौन कौन सा डाटा दिया गया है? हाइट हमें दी गई है, हाइट कितनी थी? 455 फीट, 455 फीट, ये ठीक हो गया। उसके बाद बेस अभी हमें नहीं पता, इतना पता है कि ये सारी जो साइड है ये 756 है, लेकिन ये तो आधे से स्टार्ट हो रही है यहाँ से ना, 756 से, इसके हाफ से लेके यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक। तो 756 का हाफ कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 2 पे, तो ये बन जाएगा 378। तो पता चला इसकी जो बेस है वो 378 फीट है। ठीक। अब ये जो लेटरल सरफेस है ये हाइपोटेनियस जिसको नाम दिया गया है, अब ये कैसे मालूम करेंगे इसको? लेटरल सरफेस को हम एल के नाम से पढ़ते आए हैं पहले। अब ये कैसे निकलेगा? इस पे पैथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या है? मैं इधर अगर यूज करूं तो वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक। जस्ट फार्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 378 का स्क्वायर बन जाएगा, इनको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 142884। इसी तरह 455 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 455 से, ये बन जाएगा 207025। दोनों को ऐड कर दें, 142884, ये बन गया 349909। ठीक हो गया। ये जो तिरछी हाइट थी, स्लैंट हाइट, ये आ गया उसका स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जस्ट वेट, मैं 349909 जी, ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये देखिए इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और जो ये वाली साइड है इसका आ जाएगा 591.5। ठीक है। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से भी, और मैनुअली जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने तरीका बताया था उसके ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं। अब यूनिट क्या होगा? ये जनाब इसकी आगे लेंथ, लेटरल जो लेंथ है, लेटरल हाइट, ठीक है। अब ये फीट में है। अब देखें, हमें चाहिए थी, ये एल्टीट्यूड नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेटरल हाइट, लेटरल हाइट, ठीक है। ये अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है, तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। जस्ट इस फार्मूले में पुट कर दें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जवाब आ जाएगा। मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके इसको पुट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किस चीज़ का हाफ है? लेटरल हाइट का। ये जो स्लैंट हाइट होती है ना, ये वाली साइड वाली तिरछी स्लैंट हाइट, इसको लेटरल हाइट कह लें या स्लैंट हाइट कह लें, ये है 591.5, ऐसे। और फिर बेस से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेस इसमें क्या है? 756। ठीक। इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 756 इंटू 591.5 इंटू 1, और ये कितना आंसर आ गया? जितना भी है इसको डिवाइड कर दें 2 पे, तो ये हाफ हो गया, आ गया कितना? आ गया 99।
मेरे ख्याल पॉइंट वाली बात मिस हो गई। दोबारा 591.5 इंटू 756, ठीक। ये बनता है, डिवाइड कर दें 2 पे, तो ये आ गया जनाब 2, 2, 3, 5, 8, 7। ये एक जो थी ट्राइंगल, ये उसका आ गया एरिया, ठीक। लेकिन टोटल जो है वो तो 4 ट्राइंगल है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। टोटल ये लेटरल सरफेस एरिया हमसे डिमांड किया गया था, तो हम टोटल लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा 4 टाइम ऑफ 2, 2, 3, 5, 8, 7। इसको मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, रकम लिखी हुई है, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन गया 894 और ये क्या था, फीट स्क्वायर। लें जी, ये टोटल जो है पिरामिड जो आज भी मिस्र के अंदर मौजूद हैं, उनका जो टोटल सरफेस एरिया है ना, लेटरल सरफेस, ऊपर ऊपर वाला, बेस का नहीं, सिर्फ साइड्स वाला जो इनका एरिया, वो इतना बनता है 894,348, सॉरी 894,348 फीट स्क्वायर। क्वेश्चन इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा लेंथी है। दोबारा आपको बता देता हूँ सारा इसकी रिवीजन, कि हमें ये ग्रेट पिरामिड बताया गया कि इसकी हाइट 455 है। मैंने इसकी हाइट को यहाँ लिख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एल्टीट्यूड का नाम दिया, क्योंकि जो हाइट होती है, जो असल हाइट होती है, उसको एल्टीट्यूड का नाम दे सकते हैं आप। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या, इफ़ यू वर वॉक कंप्लीट अराउंड द स्क्वायर बेस ऑफ पिरामिड यू वुड हैव गॉन अबाउट 3024 फीट। वो कहता है कि अगर आप इसके चारों किनारों पे वॉक करें ना, तो आप इतना जो फासला है वो तय करते हैं। तो बेसिकली ये बता रहा था कि पेरीमीटर है, पेरीमीटर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो एक जो साइड थी वो आ गया 756 फीट की, ये ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको जो पहले पढ़ते आए हैं हम, पिरामिड्स की जो पीछे पढ़ा है पूरी एक्सरसाइज 3.2, उसके अंदर ये पढ़ा था कि हमें ना लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये जो स्लैंट हाइट है ये मालूम होनी चाहिए। स्लैंट हाइट निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले आपको इस फेस के अंदर ट्रायंगल के एक बना के दिखाई। ये हाइपोटेनियस है, यहाँ सेंटर से लेके इधर तक का जो बेस है इसकी ट्रायंगल की। फिर उस ट्रायंगल को अलहदा भी किया, अलहदा करके इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगाया, और फिर जो स्लैंट हाइट थी वो निकाल ली। जब स्लैंट हाइट निकल आई, फिर उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले में पुट किया। वो क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू स्लैंट हाइट इंटू बेस। बेस कितनी थी, ये 756 थी, ठीक है। एक पूरी ट्रायंगल की 756 है, और ये जो छोटी ट्रायंगल इसके अंदर बनी थी उसकी कम थी, इसका हाफ बनती है वो, जो पैथागोरस थ्योरम में यूज़ की थी ये वाली। ठीक हो गया। तो फिर जनाब इस फार्मूले में रखा, ये एक जो फेस था ट्रायंगुलर फेस पिरामिड का, उसका आ गया एरिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल जो चारों साइड्स हैं इस पिरामिड की, ये उनका सरफेस एरिया मालूम हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ लेदर इज 1500 पर स्क्वेयर मीटर। कोई लेदर है जनाब, उसकी जो बनावट है उसके ऊपर 1500 पर स्क्वेयर मीटर। पर स्क्वेयर मीटर का मतलब ये है कि एरिया, यहाँ से क्लू मिल रहा है आपको, एरिया फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 फुटबॉल्स ऑफ रेडियस 0.12 मीटर। ये कोई फुटबॉल है, और इसका जो एरिया जो रेडियस है वो है जनाब 0.12 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एक फुटबॉल का निकाल लेते हैं एरिया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 फुटबॉल का एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया। और फिर उसको कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। ये हमारा आज का काम होगा। क्या करेंगे हम,
रेडियस कितना है जनाब 0.12 मीटर। और फाइंड क्या करना है हमने, एरिया। किस चीज़ का एरिया है, ये है जनाब सफ़ेयर का एरिया। तो फिर सफ़ेयर के एरिया वाला फार्मूला यूज़ होगा। वी नो दैट एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर। ये जनाब फार्मूला होता है। 4 आ गया, पाई की जगह पे 22/7 आ गया, और आर की जगह पे 0.12 मीटर आ गया। ऊपर स्क्वेयर है, ये आर की कीमत थी। अब इनको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। 0.12 इंटू 0.12, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर आ गया। इसके स्क्वायर को 22 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आ गया। फिर इसको 4 टाइम कर दें, ये आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 7 पे तो ये आ जाएगा जनाब पॉइंट के अंदर 0.18, 0.1810। ठीक, यूनिट क्या था, मीटर है, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया जनाब एक फुटबॉल का। ठीक हो गया। अब क्योंकि 100 फुटबॉल्स थी तो एरिया ऑफ 100 फुटबॉल। ये कैसे निकलेगा, 100 एरिया ऑफ 1 फुटबॉल 0.1810। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये जनाब इशारिया आगे चला गया 18.10। ठीक, और ये बन गया मीटर का स्क्वायर। अब ये टोटल एरिया आ गया जनाब हमारे पास 100 जो फुटबॉल्स थी उनका। जबकि हमें तो अमाउंट मालूम करनी है। तो एक अगर द कॉस्ट ऑफ लेदर इज 1500 पर स्क्वायर मीटर आ रहा है, 1500 रुपया खर्चा, तो 1500 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, टोटल खर्चा निकल आएगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, 1500 एक मीटर की है, स्क्वायर मीटर की, और टोटल हमारे पास स्क्वायर मीटर है 18.10। इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, किससे करेंगे, 1500 से। तो ये जवाब आ गया जनाब, क्या जवाब आया है, 27,154 रुपये। आगे इशारे के बाद, हाँ बस इशारे के बाद राउंड ऑफ कर देते हैं, इतना ही काफ़ी है। ये टोटल कॉस्ट है जनाब फुटबॉल जो मैन्युफैक्चर करने की। फिर उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा था रेडियस ऑफ अर्थ इज, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस, रेडियस होता है सेंटर से लेके किनारे तक का फासला, और ये कितना है, ये है 6371 किलोमीटर। ठीक है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, अब जो पूरी ज़मीन है इसका एरिया निकालना है हमने। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। एरिया का फार्मूला, शेप देखें कौन सी है, स्फेयर है। स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वेयर। लो जी, 4 आ गया, पाई की जगह पे 22/7 आ गया, और आर की जगह पे क्या आ गया, 6371। बस जस्ट कैलकुलेशन है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करते हैं हम। 6371 कितना टाइम करना है इसको, 22 टाइम, फिर इसको 4 टाइम करना है, ये आंसर आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे आप 7 पे, तो जनाब जो आपके पास फाइनल आंसर आया वो आया 80। एक गलती हो गई है जी, ये देखिए ना, पाई r स्क्वेयर है, ये ऊपर स्क्वेयर है। तो पहले हम 6371 का स्क्वेयर निकालेंगे, यानी इसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये स्क्वेयर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, और फिर आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ये आंसर आया, इसको डिवाइड किया 7 पे, तो अब जाके ये हमारा जो रिज़ल्ट है 510, ये बिल्कुल ठीक निकल आया है। सॉरी, 510269
772.5, तो 0.5 को मैं ख़त्म कर देता हूँ, यानी राउंड ऑफ करके इसको ही 3 कर देते हैं। ठीक, और यूनिट क्या था, किलोमीटर, तो किलोमीटर का आ जाएगा स्क्वायर एरिया के ऊपर। तो ये देख लें, ये आ गया 510,269,773। ठीक है, मिलियंस में चला गया, किलोमीटर स्क्वायर ये हमारी ज़मीन का जो एरिया है, सरफेस एरिया, ये वो फाइंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अ स्फीयर विद द सेम वॉल्यूम एज अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझिएगा, बेसिकली है क्या, वो कह रहा है कि ये एक स्फीयर है, बिल्कुल जितना वॉल्यूम इस स्फीयर का है उतना ही वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड जिसकी लेंथ है जनाब, ये लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। विड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर, ये विड्थ इस साइड पे लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट है जनाब 4 सेंटीमीटर। अब देखें, ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम अगर हम निकालें, तो वॉल्यूम हमेशा हमेशा वॉल्यूम का जो जनरल फार्मूला है वो ये होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ठीक, इसको मैं कह देता हूँ ए शक्ल और इसको मैं कह देता हूँ बी शक्ल। तो ए का एरिया, एरिया सॉरी एरिया की बात ही नहीं है, वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब ये कितना मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 4 60, तो ये 60 आ गया। यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर है तो ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो ये जनाब वॉल्यूम आ गया किस चीज़ का, ए शक्ल का, ए का वॉल्यूम आ गया। दोबारा पढ़ लेते हैं, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अ स्फीयर विद सेम वॉल्यूम एज रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड। अगर ए का आ गया 60 सेंटीमीटर, तो जैसे क्वेश्चन के अंदर शर्त है कि वॉल्यूम ऑफ ए ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ शक्ल बी के, ठीक, तो फिर वॉल्यूम ऑफ बी भी 60 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक हो गया। अब हमने इसका रेडियस निकालना है, स्फीयर का रेडियस निकालना है, ये वाला कितना है, जबकि हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम है इसका 60 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सरसाइज 3.4 में प्रैक्टिस की थी स्फीयर की बहुत ज़्यादा, तो अभी वॉल्यूम का फार्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तमाम वैल्यूज़ पुट करके इस साइड पे ले आएँ और लास्ट में जाके आर का क्यूब रूट मालूम कर ले। तो ये जो है 60 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 4/3 है, इधर आ जाएगा 3/4, और ये पाई की कीमत यहाँ आएगी 22/7, और इधर आके बन जाएगी 7/22, और इधर रह जाएगा सिर्फ आर का क्यूब। जस्ट कैलकुलेशन है, कोई काटनी है वैल्यू तो काट भी सकते हैं, अदरवाइज अब जस्ट कैलकुलेटर में डालें इसको। 60 × 3 × 7, ये ऊपर वाली तमाम रकमें मल्टीप्लाई होगी, और नीचे क्या डिवाइड करना है, ये 22 × 4 88 बनता है। तो ये जनाब आर की वैल्यू आ गई है 14.31, आर क्यूब की 14.3, और ये आगे 8 है, 8 राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे वाले में ये 2 बन जाएगा। अब देखिए दोनों साइड पे ले लेते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट ले लें तो ये आर का जो आंसर बनेगा 2.43 बनेगा सेंटीमीटर। इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लें, वही बन जाएगा 2.43 × 2.43 इंटू 2.43, लें जी 14.34। तो ये आ गया रेडियस इस स्फीयर का। आज का जो लेक्चर था हमारा वो यहीं तक था, क्वेश्चन नंबर 11 तक। थोड़ा सा मेरी जो उम्मीद थी
उससे थोड़ा लेंथी हो गया, बिकॉज समझाना मकसूद होता है, आपको समझाने के लिए जो वक़्त है वो थोड़ा ज़्यादा लग गया। फिर भी कोई नहीं, लेक्चर लेंथी होने की खैर है। उम्मीद है आपको समझ आई है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।